गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। आज का ये टॉपिक है डायमेंशन के बाद का टॉपिक, यानी डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? विमीय समीकरण, हिंदी में इसको कहेंगे विमीय समीकरण, अंग्रेजी में डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए, द इक्वेशन विच शो रिलेशन बिटवीन फिजिकल quantity and its dimensional formula called dimensional इक्वेशन। ठीक है, वह इक्वेशन जो यह दर्शाता है, यह शो करता है कि डायमेंशनल फार्मूला और फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। किसी भौतिक राशि यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फार्मूला में जो रिलेशन इक्वेशन द्वारा शो होता है, उस इक्वेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे V फॉर वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन और F फोर्स, मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT इनवर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला LT इनवर्स 2, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT इनवर्स 2 और मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी मीन्स MLT इनवर्स। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है और ये सभी जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है। तो अब इस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। ये भी क्या हुआ? डायमेंशनल इक्वेशन। ये सभी को हम डायमेंशनल इक्वेशन, यानी लेफ्ट साइड फिजिकल क्वांटिटी, राइट साइड उसका डायमेंशनल फार्मूला, पूरा बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। अब इसके बाद टॉपिक आता है, इसको क्लियर कीजिए, इरेज करते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक टर्म पर डिपेंड करती है तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। इसका उपयोग काफ़ी न्यूमेरिकल बनाने में, टेक्निकल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल को यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a physical quantity depend upon two or more than two terms, then dimension
डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईच टर्म्स will be सेम। ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक टर्म पर डिपेंड करती है तो सभी टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि v इजकल टू u प्लस ए टी, ये मोशन का इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ाई होता है। तो 11th में सभी बच्चे जो है अभी कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, बोलते हैं कि ये इस पता ही नहीं है। क्या पता होगा, गवर्नमेंट को तो एग्जाम लेना है, पास कराना है। बच्चा किस तरह से पढ़े ये इससे कोई मतलब है नहीं गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, एल एच, लेफ्ट साइड या प्रत्येक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखो, डायमेंशन ऑफ v, फाइनल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, एल टी इनवर्स, डायमेंशन ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। अब ये आता है AT, डायमेंशन ऑफ AT, A मीन्स एक्सेलरेशन, एल टी इनवर्स 2, T फॉर टाइम, यहाँ T सिंप्लीफाई करेंगे ये हो गया एल टी इनवर्स, यानी 3 टर्म इस इक्वेशन में, 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेरीफाई हुआ। ओके, अब इसके बाद आता है यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के यूज क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।